नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बकरी के बच्चे देना। और बकरी के बच्चे देना डिपेंड करता है कि बकरी गर्मी में क्या परफेक्ट टाइम पे आ रही है, यानी हीट पे क्या परफेक्ट टाइम पे आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारे पास बर्बरी की बकरी है, ये एकदम परफेक्ट टाइम पे हीट पे आती है और 3.25 साल पे इसने हमारे यहाँ 7 बच्चे दिए। जबकि बाकी जो ब्रीड है वो भी मैं वीडियो के आखिर पे दिखाऊंगा। बाकी जो ब्रीड है उनके बच्चे देने की संख्या 3 या 4 रही, वो एक बच्चे देती रही। लेकिन सारी बकरियां एक समय में मेरे पास आई हैं और एक समय में ही एक ही तरीके के खाना खाती है। मतलब इसको जो खिलाता हूं, अंदर जो बकरियां हैं उनको भी वही खाना खिलाता हूं। ठीक है, रहने का सारा सिचुएशन एक है, लेकिन इसकी खूबी ये है, ये कामधेनु बकरी है और हर बार 2 बच्चे देती है। तो इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं कि बकरियों में जो गर्मी आने का यानी हीटिंग का जो सिम्टम है वो क्या है और किस तरीके से इसने 7 बच्चे दिए हैं। और पूरा जो इसका परिवार है 9 है, 9 परिवार की ये सदस्य हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास 21 बकरी है, इसमें सबसे ज़्यादा इसी का परिवार है। और वेट कैलकुलेशन, अगर हम वजन का कैलकुलेशन करते हैं तो बड़े ब्रीड के जो बकरी हैं, बड़े बकरी हैं, उनको ये क्रॉस कर देती है, क्योंकि इसके परिवार की संख्या अधिक है। उनके पास 3 परिवार है तो इसके पास टोटल 9 परिवार है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो आज ये हीट पे है, तो किसान कैसे पहचाने कि बकरी हीट पे आई है, ये सारी विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि इस वीडियो पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी गांव के आम किसानों को पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन माध्यमों पे आप जुड़े होंगे उन माध्यमों से उस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे किसानों को इसके विषय पे जानकारी मिल सके। बकरी जब हीट पे आती है तो ये जो बकरी है या कोई भी बकरी जब हीट पे आएगी तो बकरे के पास जाएगी, बकरे के गर्दन के पास कभी कभी यहाँ सहलाएगी भी बकरी आके, उसको टच करेगी, बकरे के आसपास ही घूमेगी, है ना। बकरे को पूरी तरीके से रिझाने की कोशिश करेगी बकरी अगर गर्मी पे आई है तो। इससे आप समझ जाइए कि बकरी गर्मी पे आई है। इसके साथ वो चिल्लाएगी, मिमियाएगी, ठीक है, ये भी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें आपको बकरी के हीट पे आने पे आपको समझ आएगा कि आप देख सकते हैं। कभी कभी उनके योनि द्वार से आपको सफ़ेद द्रव्य भी दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मैं कोई बहुत जानकार आदमी नहीं हूँ, मेरा थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बकरी हीट पे कैसे आती है, ठीक है। और जो बकरी 2 बच्चे देती है और परफेक्ट टाइम पे हीट पे आती है, ऐसी बकरियों को किसान को अपने पास रखना चाहिए और उसको एक चार्ट तैयार करना चाहिए कि कौन सी बकरी परफेक्ट 2 बच्चे दे रही है और परफेक्ट टाइम पे हीट पे आ रही है, यानी कम से कम टाइम पे हीट पे आ जा रही है। मतलब लंबा इंतजार नहीं कराना पड़ रहा है कि साल भर इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बकरी हीट पे नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। और वो बकरी एकदम परफेक्ट टाइम में हीट पे आके अगले नेक्स्ट 6-7 महीने के दरमियान आपके यहाँ बच्चे दे रही है, 2-2 बच्चे दे रही है। तो ऐसे बकरियों को रखते रहना चाहिए और जो सिंगल बच्चे और हीटिंग पे प्रॉब्लम हो उन बकरियों को सेल करते रहना चाहिए। और इस तरीके के बकरियों का कलेक्शन तैयार कर ले किसान तो उसका कोठा भर जाएगा। और इसने किस तरीके से बच्चे दिए हैं ये दिखा दें हम, तो इसके बच्चे मैं जरा गिनाते चलता हूँ, ठीक है, आप देखते खुद चलिए। और ये कोई मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। इस बकरी के सारे जब बच्चे दिए हैं उसके लाइव लगे हैं, वो लाइव सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने कब कब बच्चे दिए हैं। और ये जब मेरे यहाँ आई थी तब 3.25 साल पहले एकदम बीमार थी, मेरे यहाँ 6 महीने तक किसी ने बच्चा नहीं दिया। जितनी बकरियां मेरे यहाँ आई थी, बाकी भी दिखाऊंगा, उसमें से किसी ने बच्चा नहीं दिया। उनको संभलने पे 6 महीना लगा और हमने बड़ी मुश्किल से रात दिन जाग के इनको संभाला। तो 6 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हुई मेरे यहाँ आने के बाद। और उसके बाद इसने बच्चा दिया सबसे पहले ये सुंदरी को सबसे पहले दिया। और ये बहुत सुंदर बकरी है, इसके जैसे शाइनिंग देखेंगे और ज़बरदस्त है। इसका नाम हमने सुंदरी इसीलिए रखा क्योंकि इसके बाल गोल्डन है। देखिए वाइट नहीं है, ये गोल्डन है, और ये बहुत उपई है। हमारे यहाँ की सबसे उपई यानी कि छत्तीसगढ़ी में जो शरारती होता है उसको कहते हैं उपई। तो सबसे उपई बकरी है ये हमारे यहाँ की सुंदरी। अभी ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे एक बच्चा दी सुंदरी को एक बच्चा दी। और सुंदरी के जस्ट बाद
6 महीने के दरमियान ये आ गई। तो इस बार इसने 2 कर दिया, 2 कर दिया मतलब 1 और 2। अभी तक गिनती गिनिए, सुंदरी 1 थी और फिर ये और ये 3 हो गया। इस बार उसने 2 दिया। फिर उसके परफेक्ट टाइम के बाद फिर से 6 मंथ पे इसने 2 बच्चे दिए। वो 2 बच्चे मैं आपको दिखाता हूं। इधर देखेंगे तो इसने फिर से 2 बच्चे दिए, 1 और 2। फिर से 6 मंथ में ये आ गए मेरे पास, ठीक है। तो ये देखिए उसके 6 महीने बाद ये सारे आ गए। तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम मैं टाइम टेबल लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन वो उस रेशियो पे ये 2 आ गए मेरे पास, ठीक है। तो ये 2 आ गए। उसके बाद अब ये दोनों के आते तक, ये दोनों के पैदा होते तक उसकी जो पहली बेटी थी उसने खुद ही बच्चा दे दिया। ये देखिए ये बच्चा दिया। और ये किसका क्रॉसिंग है? ये इसके साथ क्रॉस हुआ है, ठीक है, इसके साथ क्रॉस हुआ है, ठीक है। और ये बर्बरी के, ये जो है बर्बरी के बकरियों को बहुत बेहतर क्रॉस करता है और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आता है। इसमें दोनों का टच है, इसमें छत्तीसगढ़ की देसी का भी टच है और बर्बरी का भी टच है। और किसी भी हालत में इसका पेट कम नहीं होता, इसकी शाइनिंग घटती नहीं, ये इसकी खासियत है। मतलब ये इससे 6 महीना छोटा होगा, इससे ये 6 महीना छोटा होगा, लेकिन आज देखेंगे तो उसके बराबर दिखेगा। तो ये चीज हुआ, ये हो गया। तो ये लोग 2 जने हो गए। अभी छोटा उसका जो मैं लेटेस्ट दिखाया था, वो कौन सा दिखाया था? लेटेस्ट इसको दिखाया था, इसको। अभी देखिए ये कितना छोटा है और उसके 6 महीना होते होते ये आ गया, ठीक है। और इसकी खासियत देखो कितना छोटा, 1 महीने का है, 1 महीने का है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का है। और अभी ये चारा पकड़ दिया 1 महीने का। ये छोटे कान की बकरियों की खूबी है, 1 महीने का है वो चारा पकड़ दिया। अभी बड़े कान की बकरियों के जो बच्चे हैं उससे बड़े हैं, लेकिन वो चारा पे अभी नहीं आए हैं। देखिए ये दाना खा रहा है। तो ये फिर 2 बच्चे और दे दी। यानी कि एक तरीके से ये कामधेनु बकरी है, पूरी कामधेनु है ना। तो ये कामधेनु बकरी आपको दिखा रहा था, साथ में हीटिंग के सिस्टम भी समझाया है कि गर्मी में कैसे आती है। अब मैं बाकी बकरियों को दिखा दूं और बाकी बकरियों के परिवार को भी समझा दूं, आपको कंपैरिजन करा दूं कि किस तरीके से छोटे कान की बकरियां या ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियां किसान को प्रॉफिट पहुंचाती है। अभी मैं ये खोल दे रहा हूं और मेरे पास से बाकी बकरियां बाहर आएंगी, उनको भी आपको दिखा देता हूं। साथ में वेट कैलकुलेशन भी करके कभी हम समझा देंगे। तो अभी हम सारे बकरियों को बाहर कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बड़े कान की जो बकरी है ना, बड़ी बकरी है, उसके हीटिंग टाइम पीरियड में क्या रहा और छोटे कान के बकरी के हीटिंग टाइम पीरियड में क्या रहा और किसने क्या दिया, और वेट किस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरी किस हिसाब से प्रॉफिटेबल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आज तो खैर ये हीट पे है, बाकी बकरियों को भी जरा दिखाओ हरीश, बाकी बकरियों को भी समझा देते हैं। देखो 2.25 साल पहले उसी टाइम पीरियड पे ये आई थी। इसका फर्स्ट बच्चा जो हुआ ये हुआ, ठीक है। ये सिरोही की है जो दिखा रहा हूँ, ये इसका फर्स्ट बच्चा है। फिर इसका एक और बच्चा हमारे यहाँ हुआ, वो बच्चा देख रहे हैं ये इसके बाजू पे है, ठीक है। ये बच्चा हमारे यहाँ हुआ। इसके बाद ये कौन सा बच्चा दी हरीश? इसके बाद एक और दिए क्या? ये दिया रुद्रा। तो ये हो गया, यानी कि उसी टाइम पीरियड पे उसने कितने बच्चे दिए? 1 2 3। उसी टाइम पीरियड पे सिरोही ने कितने दिए? 1 2 3। इसका मतलब ये होता है कि उसका हीटिंग टाइम मिस हुआ होगा। इसके साथ दूसरी चीजें ये है कि उसने कम बच्चे दिए, 1 1 दिए, ठीक है, 1 1 दिया। अभी मेरे पास ये सबसे अच्छी बकरी ये है, ये दूध बहुत अच्छी देती है, बड़ी बकरी है अजमेरा की, दूध बहुत अच्छी देती है। लेकिन सबको मालूम है, 2.25 साल पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, जब 2.25 साल पहले ये मेरे पास आया तब ये छोटा सा था, यानी कि ये जो है इस साइज का था, ये साइज का, ये साइज का था। हमने दूध पिला के पाला इसको। ये भी उस समय बीमार थी, ये भी उस समय दूध नहीं दे रही थी। खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है दूध देने के लिए। आज के दिन ये कम से कम 2 लीटर के आसपास दूध देती है, सिंगल बच्चा देती है तब। तो अब देखिए इसने क्या क्या दिया। ये तो मेरे यहाँ आने से पहले ही पैदा हो गया था इससे, ठीक है, ये तो मेरे यहाँ आने से पैदा हो गया था पहले। अब ये जब मेरे यहाँ आई तो इसने कौन सा दिया? इसने दिया ये, उसके बाद ये दिया। अभी देखिए कितना इसका हीटिंग टाइम मिस हुआ होगा, ये समझ सकते हैं। और ये बच्चे दी तो बच्चा नहीं पाल पाती है, मतलब दूध तो फुल है लेकिन मातृत्व के भावना की कमी है, बच्चे का केयर कम करती है, ठीक है, और वो बच्चे का केयर बहुत परफेक्ट करती है। तो ये दिया, ठीक है। ये देने के बाद ये इस टाइम पे 2 दी थी, लेकिन एक को वो दूध पिलाई नहीं, ठीक है, एक को वो दूध पिलाई नहीं। तो वो जो है वो
कमज़ोर ही रह गया और एक एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गया एक, और ये बकरी बची हुई है, यानी कि इसकी बेटी रह गई ये, और इसका जो बेटा है वो है, और वो मेरे यहाँ आने से पहले पैदा हो गया है, इसीलिए उसको काउंट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पैदावार पहले हो गई है। अभी उसको दिखाओ हरीश, उसके जस्ट बाद ये कितने दिन पे बच्चा दी होगी, सोचो उसका हीटिंग टाइम कितना मिस हुआ होगा। उसके बाद इसको दी है, उसके बाद इसको दी है, ठीक है, यानी कि बीच पे वो गैप ले ली है, ठीक है, बीच पे वो गैप मारी है तब ये आया है, फिर एक आया, मतलब वो एक एक बच्चे का चलन चल रहा है उसमें भी। तो उसने मेरे यहाँ आने के बाद सिर्फ 3 दिए हैं और उसने भी 3 दिए हैं, जबकि इसका कितना जा रहा है, इसका 7 जा रहा है। आप बेनिफिट को समझ सकते हैं, 7 जा रहा है इसका। अभी एक और बकरी मेरे यहाँ है, जैसे ये है मेरे यहाँ खोरी, इसका नाम हम लोगों ने रखा है खोरी क्योंकि ये खोराती थी, सबको पता है, तो इसका नाम हमने रखा खोरी। खोरी के कितने बच्चे हुए इसी टाइम पीरियड पे, सेम टाइम पीरियड पे और सेम खाने पे, सेम रहन सहन पे। खोरी के बच्चों की संख्या की बात करते हैं तो ये खोरी है, तो खोरी का एक बच्चा सबसे पहला जो आया हमारे पास ये आया है ना, खोरी का जो पहला बच्चा है ये आया। हाँ, लेकिन खोरी के साथ एक ट्रेजेडी ये है कि खोरी सबसे ज़्यादा बीमार थी, इसको रिवाइव करने पे बहुत टाइम लगा और सेम खाना खिलाने के बावजूद इसका हेल्थ कभी गेन नहीं हुआ, और मेरे को देखती है तो आज भी पैर झुका के रखती है। ये खोरी का आदत है, मतलब मेरे को देखी तो वो करेगी ही करेगी, उसका आदत बन गया है। तो ये खोरी है, तो ये खोरी का जो फर्स्ट बच्चा है वो है सोनाली। ये सोनाली आया मेरे यहाँ खोरी का फर्स्ट बच्चा, तो ये सोनाली देख रहे हैं। सोनाली के बाद कौन सा आया हरीश, खोरी का सेकंड बच्चा, खोरी का सेकंड बच्चा देखते हैं, ये आया, ठीक है। तो खोरी के कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, तो 2 बच्चे के बाद अभी इंड है, ठीक है, 2 बच्चे के बाद अभी नहीं है, और वो एक एक बच्चा दे रही है। खोरी भी सिरोही की है, वो एक एक बच्चा दे रही है, ठीक है। अब तो ये एक एक बच्चा यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो बड़े कान की बकरियों पे खास करके हम तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पे थोड़ा हीटिंग का प्रॉब्लम है, यानी हीट में आने का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि सिरोही 2 देती है, मेरे यहाँ भी 2 दी है, तो हो सकता है कि आपका एटमॉस्फेयर, यानी कि खुद सिरोही का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि सिरोही खुद जिस एटमॉस्फेयर की है और जहाँ की है सिरोही, वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही होगी क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से अच्छा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बकरी किस कौन देखने को मिलती है, जिसका सबसे अच्छा हीटिंग टाइम होगा, सबसे अच्छा जनरेशन होगा, सबसे ज़्यादा दिखाई देती होगी विदाउट प्रमोशन, वो बकरी है देसी। मतलब देसी की बकरियों का हीटिंग टाइम सबसे बेहतर होगा, तभी तो वो ज़्यादा दिखती हैं। सबसे अच्छा किडिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि सबसे अच्छा बच्चा देती होंगी, सबसे ज़्यादा बच्चा देती होगी। इसीलिए मेरे बात पर यकीन नहीं है तो आप साइकिल उठाइए और चलिए सड़कों पर गांव के, कि आपको गांव वाले जो चराते ले जाते हैं उसमें 90% कौन सी बकरी दिखती है, देसी दिखती है ना। अभी उसका टैग लग गया है तो उसको कहते हैं पंजोरी, तो वो अंजोरी दिखती है, लेकिन उसका एक्चुअल जो गुण है वो ब्लैक बंगाल के जैसे ही है। मतलब उसकी हीटिंग टाइम इतनी परफेक्ट है इस एटमॉस्फेयर पे, उमस वाले एटमॉस्फेयर पे, जहां ज्यादा बरसात होती है उस एटमॉस्फेयर पे उसकी किडिंग कैपेसिटी हाई है, हीटिंग का टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो, इसीलिए तो वो सबसे ज्यादा दिखती है। सिंपल समझने वाली बात है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत पे ही कहा कि ये वीडियो बहुत काम का है और आप गांव के लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए। पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको पता चल सके कि किस बकरी से उनको ज्यादा मुनाफा होगा। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। धन्यवाद।